नॉट इन द वे ऑफ अल्लाह। यहां रुकते हैं, आगे चलने से पहले दो बड़े बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जिनका हमारी आम जिंदगी के साथ ताल्लुक है वो इस सूरा के इस वर्स के अंदर हमें मिल जाते हैं। पहला, ओ यू बिलीव, मैंने पिछली दफा भी कहा था इत्काद बड़ी चीज है, यकीन करना बड़ी बात है, एतमाद करना बड़ी बात है, और ये सारी चीजें किसी नजरिए के ऊपर ईमान की छोटी छोटी बुनियादों की वो ईंटें हैं जो बजाहिर बुनियाद में लगी हुई हैं, नजर नहीं आती, ये मंडेर के ऊपर नहीं है, लेकिन बुनियाद सारी इस यकीन के ऊपर और बुनियाद सारी ईमान की इस एतकाद के ऊपर और इस तयक्कुन के ऊपर खड़ी होती है। ओ ये बिलीव देयर आर इंडीड मैनी अमंग द प्रीस्ट्स एंड एंकराइट्स हु इन falsehood devour the wealth of men and hinder them from the way of Allah। इसकी मिसालें मैं आज की दुनिया से भी आपको दूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम यकीन करने वाले हो, देखो कि कुछ मर्दों में लोग ऐसे हैं जो प्रीस्ट हैं, बजाहिर वो मुबल्लिग हैं और बजाहिर वो राहिब हैं, जो लालच से लोगों का माल हजम करते हैं और उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। इसकी मिसालें अगर आज की दुनिया से आप देखना चाहें, इसके ऊपर पाकिस्तान में कानून साजी की भी जरूरत है जो अभी तक कानून साजी नहीं हो सकती, तो आपको इश्तिहारात की लाइनें मिलेंगी मीडिया की मुख्तलिफ सूरतों के अंदर कि अगर आप अपनी किस्मत संवारना चाहते हैं तो आप मुझसे फूंक मरवा लीजिए, आप मेरे जिन से राब्ता कर लीजिए, आप मेरे फलाने सेंटर पे तशरीफ ले आइए, वहां आपके सारे मसाइल जितने के जितने हैं वो हल हो जाएंगे। उनके खुद बेचारों के मसाइल हल नहीं होते। कोई बेचारा, मैं किसी की तस्हीक के पहलू से नहीं कह रहा, मैं अवाम के साथ ये बात वो शेयर कर रहा हूं जो मेरा मुशाहिदा नहीं, आपका अपना मुशाहिदा। कोई फुटपाथ पे बैठा हुआ है, कोई रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ है, किसी ने टेंट लगाया हुआ है, लेकिन लोगों की तकदीर संवारने के उन्होंने सेंटर खोल लिए। इनके बारे में ये आयत उतरी है कि कुछ लोग जो बजाहिर आपको लगता है कि ये प्रीस्ट हैं और राहिब हैं, राहिब वो तसव्वुर है जो किसी इस्लाम में तो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं। राहिब का तस्वुर यह है, रहबानियत की इस्लाम में बिल्कुल इजाजत नहीं। रहबानियत यह है कि आप बीवी बच्चों को छोड़ें, आप मुआशरे को छोड़ें, आप कारोबारी जिंदगी को छोड़ें, आप अपने खानदान से रिश्ता तोड़ें, आप अपने मुआशरे से नाता तोड़ें, और यह नाता तोड़ने के बाद आप कहें कि मैं एक मुकद्दस आदमी हो गया हूं, मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, इसको छोड़ने की इजाजत ही नहीं है कतन। इसको कहते हैं रहबानियत। फिर वो राहिब बनकर लोगों को गुमराह करके अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, और मुतवज्जो करने का नतीजा क्या निकलता है? मुतवज्जो करने का नतीजा ये निकलता है कि वो लोगों से माल बटोरते हैं। उनकी मुजम्मत के लिए ये आयत आई। अब इर्तकाज़े दौलत के साथ इसका क्या ताल्लुक है? ये बड़ी दिलचस्प बात है। इर्तकाज़े दौलत इसलिए मना है कि जायज हकदार को उसका हक पहुंचे, लेकिन जायज हकदार के नाम के ऊपर जायज हकदार का हक खाना, किसी को एक्सप्लॉइट करके, किसी को गुमराह करके, किसी को ख्वाब दिखा करके, किसी को बिशारतें दिखा करके, और किसी को किसी दूसरे अमल और रमल में डाल करके किसी के साथ इस तरह की ज्यादती करना, इसको मना कराया गया है कि इर्तिकाज़े दौलत एक और तरह की बुराई है। लेकिन मुआशरे को और समाज को और लोगों को और अवाम को और अपने भाई बंदों को, अपने हम वतनों को, अपने हम असरों को, अपने हम मजहबों को और अपने इलाके में रहने वाले लोगों को जिन तक आपकी रसाई है या जिनकी आप तक रसाई है, इस हवाले से लूटना वो सरियन मना कर दिया गया। इसका जो दूसरा पोर्शन है, अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। एंड देयर आर दोज हु होर्ड गोल्ड एंड सिल्वर एंड स्पेंड इट नॉट इन द वे ऑफ अल्लाह, अनाउंस अनटू देम अ मोस्ट ग्रीवियस चस्टाइजमेंट। कि कुछ ऐसे हैं, ये एक कैटेगरी आपके सामने आ गई। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कुछ ऐसे हैं जो सोने और चांदी को जमा करते हैं, उसके ढेर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, अवामी जुबान में कहा जाता है सांप बन करके उसका पैरा करते हैं, और बैठने के बाद फिर उसको जो अल्लाह का बताया हुआ जायज रास्ता है खर्च करने का, वो उसके ऊपर खर्च नहीं करते। इनके बारे में कहा गया कि इनको बशारत दे दो, इनको खबर दे दो, इनके लिए ऐलान कर दो, इनके लिए डेक्लेरेशन दे दो कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि इनको मैं बहुत शदीद किस्म की सजा दूंगा, शदीद ताजीब दूंगा, शदीद इनको बहुत पनिशमेंट मिलेगी। ये दूसरी कैटेगरी आ गई। करते क्या है? बेशक जायज कमाया हुआ हो, बेशक मेहनत से कमाया हुआ हो, लेकिन
सरमाया रख के उसको मताए दीनो दुनिया और मताए आज और कल समझ के उसके ऊपर बैठ जाना, उसको खुदा के बताए हुए रास्ते के मुताबिक खर्च ना करने वालों के लिए यह अजाब और यह सजा का ऐलान है। उनके लिए नहीं है जो नाजायज माल बना रहे हैं, वो तो पहले ही शामिल है इसमें। राशि और मुर्तशी दोनों गए और उनका ठिकाना जो है वो आग है, उनका ठिकाना जहन्नुम है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास बेशक जायज पैसा है, लेकिन वो पैसे को अपना मावा, मलजा, रहनुमा, आखिरत, आकबत, दुनिया, रौनकें, लज्जत समझ करके उसके ऊपर बैठ गए। और जो उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दौर की इंसानी मखलूक पैदा किया, उसका हक अदा नहीं करते। ये उनके लिए हुक्म आया। अब ये दीन की खूबसूरती आप देखिए, इर्तकाज़े दौलत किस किस सूरत में मना है। पहले तो मैंने आपको एक सूरत बताई, दूसरी सूरत यह है कि जिनके पास अपना है उनको भी इजाजत नहीं है कि वो उसके ऊपर चांदी और सोने के ढेरों के ऊपर वो बैठ जाए। आप अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी हजार जाने कुर्बान उनके उसवा हसना से आप एक मिसाल लेना चाहें, तो जब कुरैश मक्का के बड़े सरदार दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और कहा कि ये दावत खत्म कर दीजिए, दीन की तरफ बुलाना लोगों को छोड़ दीजिए, आप जो कुरान पढ़ते हैं उससे बगावत का खतरा है हमारे दीन के खिलाफ, हमारे बुतों के खिलाफ, हमारे मुआशरे के खिलाफ और हमारे कबायली निज़ाम के खिलाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो टेम्पटेशंस दी गई थी, जो ऑफर्स की गई थी, हम सारे जानते हैं। उनका जवाब देखने वाला है कि अगर एक हाथ पे सूरज और एक पे चांद रख दो तो खुदा की कसम तब भी पैगाम देने से बाज नहीं आ सकता। अब इसमें एक इस्तारा है हमारे लिए, आज के इंसानों के लिए, आज के लोगों के लिए और आज के मुआशरों के लिए और आज की हुकूमतों के लिए, आज के रहनुमाओं के लिए, आज के सोच और फिक्र बदलने के दावेदारों के लिए एक इस्तारा है कि सूरज और चांद से ज्यादा कीमती चीज वो जमीन पे नहीं उतर सकते। मुजजा उनको उतार सकता है जमीन पे, इसलिए कि सूरह ar-रहमान में वो मुकर्रर हिसाब के अंदर अपने तयशुदा रूट जो अल्लाह ने उनको दिया हुआ है उसके मुताबिक वो चलते हैं, सूरज चांद सितारे। लेकिन यहां क्या कहा गया, एक हाथ पे सूरज रखो, एक पे चांद रखो, तब भी मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, तब भी मैं इस तबलीग से बाज नहीं आ सकता, तब भी अल्लाह का पैगाम मैंने मुस्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैंने पहुंचाना है आलम इंसानियत के लिए, मैंने इसको आम करना है। इस्तारा यह है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि किसी किस्म का माल, किसी किस्म की दौलत, किसी किस्म का उरूज, किसी किस्म की बुलंदी, उसमें बड़ाई नहीं रखी गई। उसमें सहूलत हो सकती है, उसमें आराम हो सकता है, उसमें सुकून भी हो सकता है, उसमें किसी हद तक दुनियावी इज्जत भी शामिल हो सकती है। लेकिन इज्जत असल सुकून, असल उरूज, असल बुलंदी और अल्लाह के दरबार में असल सरबुलंदी, वो उसूल के ऊपर है, दौलत और वरासत के ऊपर नहीं है। अगला इसका जो पोर्शन है वो है कि ऑन द डे व्हेन इट विल बी हीटेड इन द फायर ऑफ हेल एंड विद इट विल बी ब्रेंडेड देयर फोरहेड्स, देयर फ्लैंक्स एंड देयर बैक्स, दिस इज द ट्रायर which you hoarded for yourself, taste ye, then he tries ye hoarded. क़यामत के दिन इसको पहले जहन्नुम की आग में जिसको अल्लाह ताला ने दहकाया है, इस तरह के जमा किए गए सोना चांदी जो अल्लाह की राह में, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे, अल्लाह ताला के निशानदेही करदा बंदों पर, अल्लाह ताला के निशानदेही करदा मामलात के ऊपर खर्च नहीं होगा, इसको जहन्नुम की दहकती हुई आग में गर्म किया जाएगा। और फिर जो इसको जमा करने वाले हैं, पहले उनके माथों पे इसको लगाया जाएगा, फिर उनकी बगलों को इससे दागा जाएगा, फिर उनकी पुश्त के ऊपर इसको लगाया जाएगा। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ये उनको जानना चाहिए कि जो वो खजाने जमा कर रहे थे उनकी असल लज्जत ये है। अब पिछली बात मेरी को याद रखिए कि कोई बड़े से बड़ी नेमत